से गांव में खतरा पैदा हो गया। गांव की सरकार चुनने के लिए बिछ गई बिसात। ज्यादा जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दल रणनीति के साथ मैदान में उतरे। भरतपुर और दौसा में कांग्रेस ने बिना सिंबल के चुनाव लड़ने का फॉर्मूला अपनाया। जो भी प्रत्याशी चुनाव जीतेगा उसे पार्टी अपना लेगी, बोर्ड बनाने में सहयोग लेगी। पिछले पंचायती राज चुनाव में भी कांग्रेस को बिना सिंबल चुनाव लड़ने का हुआ था फायदा। कांग्रेस की रणनीति इस बार कितनी साबित होगी कारगर? बिन सिंबल फायदा डबल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। तो गांव की सरकार चुनने के लिए बिसात बिछ गई है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुटी है और कांग्रेस ने प्लान बी पर भी काम करना शुरू कर दिया है। प्राइम डिबेट में इसी पर आज बड़ी बहस करेंगे। अब ऐसे में सवाल कई सारे हैं। पहला सवाल इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि बिना सिंबल के चुनाव लड़ना फायदे का सौदा है। यह एक अहम सवाल है कि बिना सिंबल के चुनाव लड़ना फायदे का सौदा होगा कांग्रेस के लिए। अब दूसरा सवाल समझने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में कि जीत का ग्राफ बढ़ाने के लिए सिंबल से दूरी बनाई गई है। यह कांग्रेस की रणनीति है। अब तीसरा सवाल समझने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में कि चुनाव के नतीजे ग्रामीण इलाकों का जनमत होंगे। तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम रहेंगे प्राइम डिबेट में। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल भी है। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गजेंद्र सिंह सांखला जी, कांग्रेस नेता हैं। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामलाल शर्मा जी। रामलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवधेश आकोदिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। गजेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगा। जिस प्लान पर कांग्रेस काम कर रही है गांव की सरकार बनाने के लिए, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या यह फायदे का सौदा कांग्रेस को दिख रहा है? बिल्कुल सर, चुनावों के अंदर इस बात को बहुत गंभीरता से देखना पड़ता है। वो इस रूप में कि हमारे बहुत से साथी आज चुनाव लड़ना चाहते हैं। पंचायत का चुनाव है, जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव है, लड़ना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर जब एक से ज्यादा उम्मीदवार प्रभावी तरीके से उस क्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ने की स्थिति रखते हैं, चुनाव जीतने की स्थिति रखते हैं, बड़े बड़े समुदाय से हैं और कांग्रेस की आइडियोलॉजी से है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कई बार पार्टी इस बात का पार्टी हित में निर्णय लेती है कि जो उम्मीदवार जनता जिसको एक्सेप्ट करेगी, कांग्रेस के साथी हैं और कांग्रेस के साथी जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़के आएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर यह निर्णय भी कई बार पार्टी हित में लेती है और यह लेना जरूरी भी है। सिंबल देने के बाद क्या खतरा ज्यादा था नुकसान होने का? नहीं, सिंबल देने कई ऐसा नहीं है सब जगह सिंबल नहीं दिए, कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति है। दौसा में कई जगहों पर नहीं दिए गए। हाँ, भरतपुर दौसा में नहीं, सही कह रहे हैं आप। और उसका कारण यही है कि उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होने के कारण कई बार पार्टी निर्णय लेने की स्थिति में एक फिक्स की पोजीशन में होती है कि अगर मान लीजिए हम दोनों धड़े मजबूत हैं, दोनों धड़े कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अब एक को आप दोगे दूसरा नाराज होगा। ऐसी स्थिति के अंदर पार्टी हित में बैठ करके निर्णय लिया जाता है कि आप चुनाव लड़िए और जनता एक्सेप्ट करेगी, वो कांग्रेस के साथ है, कहीं दिक्कत नहीं है। यानी रूठों को मनाना ना पड़े इस वजह से सिंबल ही नहीं देना है। रूठों को मनाने की से पहले भी चुनाव की रणनीति का ये एक पार्ट होता है कि ऐसी स्थिति के अंदर चुनाव के अंदर पार्टी के वोटों का डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, जिन्होंने बरसों तक पार्टी में योगदान दिया है,
वो इस पंचायत चुनाव के सिंबल को लेकर के उनके मन में किसी प्रकार से खटास पैदा ना हो, ऐसी नहीं तो स्थिति के पार्टी अंदर के वोटर्स जनता के जाएंगे बीच में किधर? जाइए, क्योंकि कांग्रेस का जनमत आप सिंबल तो प्राप्त वहां कीजिए, होगा नहीं। पार्टी आपके साथ है। वोटर्स में डिफ्लेक्शन ना हो, लेकिन वोटर्स जाएंगे किधर? क्योंकि पार्टी का सिंबल तो वहां होगा नहीं। पार्टी का सिंबल नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण इलाके के अंदर लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। आम आदमी एक दूसरे से बहुत व्यक्तिगत पहचान रखते हैं कि किस पार्टी से बिलोंग करता है। कांग्रेस ने 1994 के अंदर भी जब आपके नगर पालिकाओं के चुनाव थे तो पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने निर्णय कर लिया था कि भाई इस बार हम नगर पालिकाओं के अंदर चुनाव में सिंबल नहीं देंगे। तो कई बार पार्टी हित के अंदर इस प्रकार का निर्णय लेना होता है। और पंचायत यानी कि कांग्रेस ने पूरा तोल-मोल कर लिया है, उसके बाद ही ये फैसला लिया होगा। ये ग्रामीण जनता जनप्रतिनिधियों के साथ बहुत गहरा संबंध। रामलाल जी, कांग्रेस के इस फैसले से बीजेपी को नुकसान का भी खतरा है, हो सकता है फायदा भी हो जाए। बीजेपी किस तरीके से देख रही है इस फैसले को? देखिए अभिषेक जी, गजेंद्र जी ने जो तर्क दिए अपनी पार्टी के हित में दिए, पार्टी को संगठित रखने की बात इन्होंने की, लेकिन वास्तविकता एक अलग ही है। और वास्तविकता यह है कि कांग्रेस का संगठन प्रदेश के अंदर जरूर इन्होंने प्रदेश पदाधिकारी बनाने का काम किया, लेकिन धरातल के ऊपर इसका कोई संगठन है ही नहीं। जिला स्तर के ऊपर भी संगठन नहीं है, ब्लॉक स्तर के ऊपर इनका संगठन नहीं है। इसलिए इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी समस्या क्या है। दूसरी बात, ये सिंबल किसको दे? ये सिंबल उसको दे जो इनकी सरकार को समर्थन देने वाला विधायक है, या सिंबल उसको दे जो इनकी पार्टी के सिंबल के ऊपर 2018 के अंदर चुनाव लड़ा था। तो इनके सामने दुविधा इस बात की है कि आखिरकार हम सिंबल किसको दे, नेता किसको माने। अगर सिंबल इनके कांग्रेस पार्टी के कैडर से चुनाव लड़ा 2018 को उम्मीदवार उसको देंगे तो इनकी सरकार को समर्थन देने वाला विधायक नाराज होता है, तो ये उसको भी नाराज नहीं करना चाहते। और दूसरी तरफ सिंबल अगर निर्दलीय इंडिपेंडेंट रूप से जो विधायक है उसको सिंबल पकड़ा दें तो इनका कैडर नाराज होने का खतरा है। इसलिए ये मध्यम मार्ग को अपनाने का काम कर रहे हैं कि वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहे। रही बात यह कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, एक कैडर है, और उस कैडर के तहत हम सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। अब आप ये बताओ कि इनके इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के आने वाले जो भी पार्षद है, जो प्रधान के चुनाव या जिला प्रमुख के चुनाव जब होंगे, तो क्या ये बार्गेनिंग करने का काम नहीं करेंगे, ये सौदा करने का काम नहीं करेंगे, ये इस सौदा के आधार के ऊपर सीटों को बेचने का काम नहीं करेंगे? सत्येंद्र जी, ये तो कम से कम आप स्पष्ट कर दो कि इस तरीके से विचारधारा से बंधा हुआ व्यक्ति दूसरी जगह जा नहीं सकता, और जब जा नहीं सकता वो अपने विचारधारा के कैंप के अंदर रहता है, तो आप नहीं तो रामलाल जी तो बीजेपी भी तो चुनाव जीतने के बाद कई लोगों को अपने पास बुला लेती है, भले ही उनके सिंबल पे वो जीते हों या ना जीते हों, तो विचारधारा तो उनकी भी आपके विपरीत ही रही होगी। हम अभिषेक जी, वही लोग हमारे पास आते हैं जो हमारे विचारधारा और जो हमारे सिद्धांतों से सहमति रखने वाले लोग हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है कि सबको फ्रीडम दे दिया। अच्छा, हाथ के सिंबल पे जो चुनाव जीत करके आते हैं, हाथ के सिंबल पे जो चुनाव जीत करके आते हैं, वो आपकी विचारधारा के लोग हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी के अंदर जो हमारे विचारधारा सिद्धांतों से सहमति रखने वाला व्यक्ति है, जो आना चाहे उसका स्वागत है। हम तो कांग्रेस भी तो यही दलील दे सकती है, लेकिन कई बार तो कांग्रेस भी तो यही दलील देती है। अभिषेक जी, आप एक चीज बताओ, कांग्रेस पार्टी का अगर विचारधारा, इनके सिद्धांत और इनका कैडर और इनका संगठन अगर मजबूत होता तो इनको सिंबल पे लड़ने में कहां दिक्कत आ रही है? क्यों जनता को गुमराह करने का काम करो? या तो यह है कि जनता इतनी नाराज है, जनता इतनी कष्ट के अंदर है कि इनका सिंबल देखते वो इनके खिलाफ मतदान करने का विचार बना चुके हैं, इसलिए ये कहते हैं कि सिंबल आपको दिखाएंगे नहीं, आप तो इंडिपेंडेंट व्यक्ति जो आपको अच्छा लगता है उसको आप चुन के भेज दें, उसके बाद में हम प्रधान और जिला प्रमुख बनाने का काम करेंगे। तो या तो ये तर्क ये है कि सरकार से जनता नाराज है इसलिए वो कांग्रेस का सिंबल उसको दिखाना नहीं चाहते, और या फिर ये है कि इंडिपेंडेंट रूप से चुनाव जीत के आने वाले लोग खरीद फरोख्त के अंदर शामिल होंगे। दोनों में से एक चीज जरूर है। गजेंद्र जी, या तो खरीद फरोख्त में शामिल होंगे, जीत के आएंगे उसके बाद, या जनता से कांग्रेस डरी हुई है। रामलाल जी ने 2-3 बातें कही, उसका मैं जवाब दे दूं। खरीद फरोख्त के बारे में बात कही, आपके सामने बीजेपी का चाल और चरित्र कि किस तरह से मध्य प्रदेश के विधायक ने स्पष्ट रूप से यह कहा टीवी चैनल के ऊपर, पूरे देश ने देखा है कि मुझे शिवराज सिंह चौहान ने 35 करोड़ रुपए और मंत्री परिषद देने का ऑफर दिया कि आप हमारा बीजेपी ज्वाइन करो, हम 35 करोड़ रुपए आपको देंगे।
और महाकाल के मंदिर में चल करके वो उसके ऊपर हाथ रख करके सौगंध खाने को तैयार है। जिस भारतीय जनता पार्टी का चरित्र एमएलए खरीदने का चरित्र है, वो कम से कम चरित्र की बात तो नहीं करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राजस्थान के अंदर किस तरह से आपने विधायकों को छोड़ने के लिए खरीद करने का जो काम किया है वो किसी से छुपावा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रामलाल जी राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता बहुत करीब से जानती है। चुने हुए प्रतिनिधियों को पैसों राजस्थान की बात कर लेते हैं। अब 1 मिनट सर, गजेंद्र जी और रामलाल जी, अब 1 मिनट सर। और दूसरी बात उपचुनाव की बात है सर, अब एक चुनाव आपके सामने हुआ है और इतिहास 1 मिनट सर। 42 साल के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि रूलिंग पार्टी ने 42,000 वोटों से और 35,000 वोटों से जीत हासिल करके और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा मारा। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने 40,000 वोटों से गजेंद्र जी, अब 1 मिनट, उसमें कांग्रेस मात्र 4,000 वोटों से पीछे रही है। ठीक है गजेंद्र जी, अब 1 मिनट। अब अवधेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कांग्रेस के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप कि बिना सिंबल सपोर्ट भी हम करेंगे और सपोर्ट सिंबल के आधार पे हम नहीं करेंगे, फायदे का सौदा आपको दिख रहा है ये? देखिए अभिषेक जी, जो स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं शहरी क्षेत्रों में निकाय चुनाव और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव जी, वो कार्यकर्ताओं के राजनीति में आने का एंट्री पॉइंट होता है। तो बहुत सारे दावेदार होते हैं, तो दोनों दलों के साथ जो भी राजनीतिक दल हैं उनके साथ ये समस्या रहती है कि किस कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, किसको मौका दिया जाए। कांग्रेस को कई जगह ऐसा लग रहा है कि दावेदार ज्यादा हैं, यदि हमने एक व्यक्ति को टिकट दिया तो दूसरा व्यक्ति बागी खड़ा होगा, नुकसान होगा। इसकी बजाय उन्होंने ये रास्ता अपनाया है कि जिसमें जितना दम है वो चुनाव लड़के देख ले, जिसको जीतना है वो जीत जाएगा, जो जीत जाएगा वो इन्हीं से जुड़ा हुआ आदमी है तो इनके पास आ जाएगा। हालांकि इसमें जो जीत जाएगा वो इनके पास आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये हम पंचायत चुनाव में देखते हैं और नगरीय निकाय चुनाव में देखते हैं कि किस तरह से बाड़ेबंदी होती है, किस तरह से पार्टी की विचारधारा को छोड़ के पार्टी के सिंबल पर जीते हुए लोग इधर से उधर हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है और दोनों पार्टियां इस खेल में शामिल हैं। तो ये मेरे हिसाब से ठीक रणनीति वहां तक है कांग्रेस की, जहां पर इनकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जो अपने अपने सिंबल पर लड़ेंगे वो ज्यादा नहीं होते हैं। तो हालांकि इन्होंने जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी स्क्रूटनिंग की, उसमें जो पैनल बना के दावेदारों की संख्या कम तो कर दी है, तो उसमें कितने लोग खड़े होते हैं? मान लीजिए वहां पर 3-4 लोग खड़े हो गए तो उनको वोट तो उन्हीं के मिलने हैं जो उनके व्यक्तिगत प्रभाव से मिलेंगे, जो पार्टी के वोट हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। अब उनमें से मान लीजिए डिवीजन इतना ज्यादा हो गया कि जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो आगे निकल गया। जी, इसमें तो पार्टी के लिए वाहवाह ही है ना, हारे तो भी सही, जीते तो भी सही, पार्टी के लिए तो वाहवाह है दोनों ही परिस्थितियों में। बिल्कुल, देखिए जहां पर दावेदारों की संख्या ज्यादा है वहां पर यह ठीक रणनीति है। अभी हमने जो नगरीय निकाय चुनाव हुए थे भरतपुर में देखा था हमने कि वहां पर किसी भी कैंडिडेट को पार्टी ने सिंबल नहीं दिया था। उसके बाद जो बोर्ड बना वो वहां पे कांग्रेस का बन गया था। तो यदि आपके उम्मीदवार इतने ज्यादा नहीं है तो आपके लिए काम करेगा, लेकिन ज्यादा लोग खड़े हो गए तो फिर बीजेपी को फायदा हो जाएगा। बिल्कुल। अब गजेंद्र जी, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा कि क्या यह फैसला जीत का ग्राफ बढ़ाने के लिए लिया गया है, क्योंकि पिछले पंचायत चुनाव में जो हुआ था उसको देखते हुए? देखिए सर, राजस्थान की सरकार ने जो 2.5 साल के अंदर जनता के लिए जो काम किए हैं, जो जनहित के बड़े बड़े फैसले किए हैं, कोविड काल की ऐसी महामारी के अंदर राजस्थान ने हिंदुस्तान के अंदर एक अनूठा एग्जाम्पल पेश किया है, जिसका देश के प्रधानमंत्री ने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री की तारीफ की है। इस सारे कामों को देखते हुए जनता के अंदर आज कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा माहौल है। गजेंद्र जी, और जिस तरह से सीना ठोक करके तब तो सिंबल देना चाहिए था, तब तो सीना ठोक करके सिंबल देना चाहिए था। बताया ना आपको, सिंबल की परिस्थितियां अलग होती है सर। जब पंचायत चुनाव के अंदर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा होती है और उनके अंदर कई बार निर्णय करने की स्थिति सही बन नहीं पाती, ऐसी स्थिति के अंदर पार्टी ने पार्टी लाइन के अंदर यह निर्णय किया है कि हमें इनको फ्रीडम से चुनाव लड़ाना चाहिए। ये पार्टी कई बार निर्णय करती है। अभी आपको ध्यान होगा पंचायत के इसके नगर पालिकाओं के चुनाव के अंदर
आपको ध्यान होगा नागौर के अंदर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी थी जहां पर हमने अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी सिंबल जो है वो एक ऐसे व्यक्ति को दिया। इसीलिए तो मैं जो पूछ व्यक्ति रहा हूं जिसे सर चुनाव ही नहीं कि लड़ा। क्या जीत का ग्राफ बढ़ाने ये के लिए ये experiment फैसला था, लिया गया है क्योंकि कि हम सिंबल ही कम देंगे? जीत का ग्राफ बढ़ाने को लेकर के ही तो ये फैसला नहीं लिया गया। 100% राजनीतिक दल यही कोशिश करते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा बोर्ड बने, ज्यादा से ज्यादा निगम बने, ज्यादा से ज्यादा अब रामलाल जी, ज्यादा से ज्यादा रामलाल जी, जो फैसला कांग्रेस ने लिया है, अगर तीर निशाने पे लगा तो सबसे ज्यादा नुकसान तो आपको होगा। पिछले पंचायत चुनाव में आपको फायदा जरूर हुआ था, लेकिन इस चुनाव में अगर कांग्रेस का यह दांव सही रह गया तो फिर आपके लिए तो नुकसान है। देखिए अभिषेक जी, गजेंद्र जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि कांग्रेस पार्टी इस समय जनता से डरी हुई है। इनके मन मस्तिष्क के अंदर ये बात बैठ चुकी है कि जनता हमारे से बदला लेने के लिए बैठी हुई है। 2.5 साल के अंदर ऐसा कोई काम नहीं किया कि जनता इनको सिर के ऊपर बिठाने का काम करे। सामने उपचुनाव हुए, अरे सुनो, 4 महीने पहले ही तो उपचुनाव हुए, उपचुनाव के रिजल्ट आपके सामने आए हैं। मैं आपकी पूरी बात सुनिए, सुनने का मजा रखो आप। उपचुनाव के रिजल्ट आपके सामने आए हैं सर। 21 जिलों के अंदर 42 हजार वोटों से कांग्रेस जीती है। अरे सुनो, 35-33 हजार से ऊपर से कांग्रेस जीती है। 40,000 से ज्यादा बीजेपी जीती हुई है, जहां बीजेपी 4,000 की जनता है। अभी आपके सामने हुआ है, 4 महीने पहले की बात है, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ। 21 जिलों के अंदर चुनाव होते हैं, 2.5 करोड़ जनता मतदान के अंदर भाग लेती है। 21 में से 12 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे बढ़ते हैं, 2 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पे बढ़ते हैं, 5 जिला प्रमुख सिर्फ कांग्रेस बना पाती है। अब 2.5 करोड़ जनता के मतदान के बाद में ये परिणाम सामने आते हैं, और ये जिनको मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं ना कि किसानों के बिलों का विरोध है, जनता आक्रोश में है, उन तीनों किसानों के बिलों को पारित होने के बाद राजस्थान के अंदर चुनाव है, जनता ने बिलों का भी समर्थन किया और जनता ने कांग्रेस को नकारने का काम भी किया। इन 5-6 जिलों के जो चुनाव रहे, आप चाहे जैसे नहीं तो रामलाल जी अगर बात किसानों की है तो अब तो किसानों के मान मनुहार में आप भी जुटे हुए हैं। हम जुटे हुए हैं, किसानों के हित में निर्णय लेते हैं, हम किसानों के पक्ष में खड़े हुए हैं, लेकिन किसानों को गुमराह अभी पता लग जाएगा, पंचायत चुनाव का रिजल्ट आने दो रामलाल जी, थोड़ा सा सावध रखो, अभी पता लग जाएगा। आपके तो पार्टी में मुख्यमंत्रियों की जड़ी लगी हुई है। आपके तो अभी गजेंद्र सिंह शेखावत का जम के विरोध हुआ है, देखा नहीं आपने किस तरह से नारे लगे? देख नहीं रहे आप क्या हालात है? सब मुख्यमंत्री खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जी और रामलाल जी अब एक नेता मुख्यमंत्री खेल रहे हैं, ठीक है, और नशे में मुख्यमंत्री बड़े हुए घूम रहे हैं। सर ठीक है, अभी धरातल पर आओ, पंचायत चुनाव से जुड़ो, पहले पंचायत बताएगी आपको, मुखिया चुन ले, उसके बाद ठीक है सर। अब 1 मिनट अवधेश जी के पास अब मैं जा रहा हूं 1 मिनट के लिए। रामलाल जी और गजेंद्र जी, रामलाल जी 1 मिनट, अवधेश जी, अब मैं आपसे समझना यह चाहूंगा कि क्या रणनीति यह भी है कि जीत का ग्राफ जो है वो ज्यादा दिखे, यही वजह है कि सिंबल कम कर दिए गए? हाँ देखिए, बिल्कुल अभिषेक जी, जो पिछला दौर हुआ था पंचायत चुनाव का, उसमें कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो बेहद खराब रहा था, क्योंकि कांग्रेस को माना जाता है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी पकड़ ज़्यादा है शहरी क्षेत्रों के मुकाबले। बीजेपी के लिए माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में उसकी पकड़ ज़्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले। लेकिन जो परिणाम आए थे वो उलट आए थे। बीजेपी ने, ये पहली बार हुआ राजस्थान के इतिहास में कि पंचायत चुनाव में सत्ताधारी दल विपक्ष के सामने पिछड़ गया। तो इस बार के जो चुनाव हैं जो 6 जिलों में हो रहे हैं वो बिल्कुल चुनौती हैं, और जो कांग्रेस है वो चाहेगी कि जो पिछली बार जो खामियां रह गई थी उनको दुरुस्त किया जाए और अपने प्रदर्शन को ठीक किया जाए। लेते हुए इस बार ग्राफ ज्यादा दिखे, इसलिए शायद कम किए गए हैं सिंबल। वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।